माननीय सभापति महोदया जी, आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महोदया, हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो नए आयाम स्थापित किए, उसके लिए मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष धन्यवाद देती हूँ। एक लंबे अंतराल के बाद 36 वर्षों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। ये शिक्षा नीति वर्तमान समय की मांग और चुनौतियों को पार करके भविष्य के भारत के निर्माण में सहयोग करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब तक भारत में शिक्षा व्हाट यू थिंक पर फोकस करती थी, जिसे बदलकर अब हाउ टू थिंक किया गया है। क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस, स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड पे ध्यान देना, मातृभाषा को महत्व देना, स्किल बेस्ड लर्निंग को भी आगे बढ़ाना, इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखकर ये शिक्षा नीति बनाई गई है। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महोदय, विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा स्कूली शिक्षा को प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंशियल बनाने का कार्य और उच्च शिक्षा के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना इसका ही उदाहरण है। और सभापति महोदया जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को निवेदन करना चाहूँगी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जल्द से जल्द लागू किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उस पर बहुत फोकस करने की आवश्यकता है। और जो शिक्षा पद्धति के लिए टीचर्स ट्रेनिंग पे विशेष ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी जो टीचर्स हैं वो पुरानी जो तरीका है पढ़ाने का, वो उसी से बच्चों को पढ़ाती जा रही हैं। तो ये जो NEP है, इसको बहुत महत्वपूर्ण था इसको लाना, लेकिन जिस तरह से पढ़ाई हो रही है स्कूलों में, जो टीचर्स हैं उनको भी जिस तरह से वो पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं, वो भी उनको दोबारा से सीखना आवश्यक है। तो टीचर्स की ट्रेनिंग पे विशेष ध्यान दिया जाए, इसको मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेस करना चाहूँगी। और जो हमारी शिक्षक हैं हमारे, उनको भी जो उनका सिलेक्शन होता है उस पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, वो पढ़ाते हैं लेकिन मन से नहीं पढ़ाते। हम लोग भी स्कूल गए हैं, हमने देखा होगा किसी भी सब्जेक्ट में हमको भी तभी इंटरेस्ट आता था अगर टीचर इंटरेस्टिंगली हमें वो सब्जेक्ट पढ़ाती थी। लेकिन अगर वो मन से नहीं पढ़ाते, उनको पैशन नहीं होता पढ़ाने में, वो सब्जेक्ट को मतलब जिस तरह से पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चा समझे, उसको वो नॉलेज इम्बाइब करे, ये नहीं है कि बस रोट लर्निंग होती जाए, वो बच्चा रटता जाए और एग्जाम देता जाए। तो उस पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है, टीचर्स ट्रेनिंग पे। ये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूँगी। माननीय महोदया जी, पिछले 1 वर्ष के कोरोना के समय भी बहुत समस्या आई थी पढ़ने में। स्कूल्स व कॉलेज बंद थे, कुछ समय बाद ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की गई, उसमें भी बहुत समस्याएं आई, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप या टैबलेट्स नहीं होते हैं। कनेक्टिविटी की भी समस्या होती है हमारे रूरल क्षेत्र में, तो वो भी अगर लैपटॉप्स या टैबलेट स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराए जाए तो कभी भी ऐसी समस्या आती है तो उससे उनको आसानी से वो पढ़ सकें, उनकी पढ़ाई में कोई कठिनाई ना आए। कनेक्टिविटी भी बहुत आवश्यक है इसके लिए। महोदय, अब मैं सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र की मांगों को रखना चाहूँगी। मेरे लोकसभा की 2 विधानसभाएं जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से ये मांग करती हूँ कि आपने बजट में हमारी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट में एकलव्य मॉडल स्कूल की घोषणा की थी और पूरे देश भर में 750 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। तो इसमें मेरे लोकसभा क्षेत्र में कुंभलगढ़ में भी एक एकलव्य मॉडल स्कूल की स्वीकृति प्रदान करें। महोदय, मैंने पहले भी मंत्री जी को पत्र लिखा था कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में राजसमंद व मेड़ता में केंद्रीय विद्यालय की सुविधा नहीं है, इसलिए मेरा आग्रह है कि राजसमंद एवं मेड़ता में केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान करें।
महोदय जी, मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा रखी गई मांगों को गंभीरता पूर्वक विचार कर उन्हें स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद।